हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जो न्यू व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब करके वीडियो देखना स्टार्ट करना, जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो वो लाइक और शेयर वगैरह करना, क्योंकि जानते हो कि हमारा 100 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा करना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल बहुत घमासान, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले हम लोग, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट मैच है कुछ मैच का हम लोग रिव्यू करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो पहला मैच आता है यहाँ पे जो PSG और मार्शी के बीच में जो खेलाएगा उसका हम पहले रिव्यू करेंगे। और PSG ने 4 गोल मार दिए। आप लोग को शायद न्यू फुटबॉल फैंस है वो लोग जानते नहीं शायद कि PSG मार्शी का एक बहुत बड़ा डर्बी था पहले, राइट, क्योंकि PSG और मार्शी एक तरीके का टीम था और मार्शी बहुत बड़ा क्लब था पहले। लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं मार्शी का इन्वेस्टमेंट और मार्शी का जो बिजनेस प्रोजेक्ट है उनके क्लब का एकदम खत्म हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं मार्शी के पास अभी उतना कुछ नहीं है और उनका जो डर्बी है वो एक नॉर्मल मैच बन के रह गया है, राइट। तो 4-0 के विक्ट्री PSG को मिला है यहाँ पे। लेकिन PSG का एक टेंशन है कि 32 मिनट में एम्बापे को एक इंजरी हुआ और कहने के एक फोर्स चेंज करना पड़ा। एक कंसर्न अभी तक कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आया कि वो इंजरी सीरियस है कि नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है, डेम्बेले, हमारे जो डेम्बेले भाई साहब है बारसा का लेजेंड, उसका यहाँ पे एक असिस्ट है। बहुत गंदा खेल रहा था, 4-5 मैच बारसा से आके हुए भी बहुत गंदा खेल रहा था बंदा, और फाइनली एक असिस्ट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है PSG का वो है कुलुमोनी और गोंजालो रामोस। कुलुमोनी का 1 गोल 1 असिस्ट और गोंजालो रामोस का 2 गोल आया। आपको पता है कि गोंजालो रामोस कौन है, कि इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे कहना कि पुर्तगाल से बंदा हैट्रिक किया था वर्ल्ड कप में, राइट। वहाँ से कहना कि एक हॉट फेवरेट बन चुका था, एक हॉट लिस्ट बन चुका था गोंजालो रामोस, राइट। एंड कहने की काफ़ी अच्छा एक 80 या 90 मिलियन खर्च करे PSG ने गोंजालो रामोस को अपनी टीम में आने के लिए। एंड कहने कि गोंजालो रामोस, कुलुमोनी भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है फ्यूचर का। एंड ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और देखते हैं कुलुमोनी और ये कुलुमोनी और गोंजालो रामोस का जो एक जोड़ी है इसको किस जगह पे यूज़ करेगा और कैसे यूज़ करेगा। एंड आई होप उनका मिडफील्ड का थोड़ा प्रॉब्लम है PSG का, आई नो दैट। कहीं ना कहीं हम PSG के बारे में डिटेल में अच्छे से वीडियो बनाएंगे बाद में जब UCL का वीडियो हम लोगों का आएगा, राइट। का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन एनरिक अगर मिडफील्ड का थोड़ा झमेला संभाल लिया तो हो सकता है UCL में, देखो लीगा 1 तो जीत ही जाएगा, उनके लिए तो लीगा 1 फिक्स्ड है, राइट। एंड लेकिन UCL में अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं ये सब जो जितने सारे प्लेयर्स है अटैकिंग एरिया में, क्योंकि उनका मिडफील्ड का थोड़ा वीकनेस और वीकनेस को ढकने के लिए जो विंगर्स है और जो लोग अटैकर्स है उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। उनके पास एम्बापे है, उनके पास डेम्बेले है, उनके पास कुलुमोनी है, उनके पास गोंजालो रामोस है, राइट। उनके पास मार्को एसेंसियो भी है, राइट। ये 4-5 प्लेयर अगर स्टेप अप करते हैं तो UCL में काफी आगे तक जा सकते हैं। UCL जीतने के लिए कंटेंडर नहीं है क्योंकि उतना भी अच्छा टीम नहीं PSG के पास, लेकिन कहीं ना कहीं आगे तक क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तक हिट कर सकता है PSG, राइट। ये क्या हमारा पहला मैच। अभी दूसरा मैच आए, बहुत बड़ा स्कोर लाइन का मैच है भाई लोग। ये है न्यूकासल का मैच, न्यूकासल और शेफील्ड के होम पे मैच था। एंड न्यूकासल काफ़ी खराब फॉर्म से जूझ रहा था क्योंकि सिटी, लिवरपूल, ब्राइटन बैक टू बैक 3 मैच न्यूकासल ने हारा। एंड इस 3 मैच में सिर्फ 2 गोल उन्होंने दागे थे, और उसके बाद ब्रेंटफोर्ड से भी उन्होंने एक मिनिमम मार्जिन से जीता 1-0 से। उसके बाद AC मिलान में जाके बहुत गंदा परफॉर्मेंस किया। वो तो नीक पोप के अंदर शायद पोप भगवान ही आ गया था, राइट। पोप तो है उसके नाम पे, लेकिन एक्चुअल में भगवान ही आ गया था। बहुत बंदा किया, 5 या 7 सेव किए बंदे AC मिलान के जो होम पे मैच था, राइट। वहां पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपना इज्जत बचा के 0-0 का ड्रॉ लेके आया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद एक न्यूकासल का जो गोल ना स्कोर करने का फॉर्म कंटिन्यू रहा। न्यूकासल कहना कि स्कोर नहीं कर पा रहा था 4-5 मैच में, राइट। तो ये न्यूकासल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था कल का मैच। लेकिन शेफील्ड यूनाइटेड का जो मैच था उसमें तो जो किया न्यूकासल ने, 8 गोल पेले, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, कल तो बायर्न ने 7 गोल पेले थे, मैंने रिव्यू किया था, 8 गोल पेले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या बताए, 8 गोल 8 अलग प्लेयर आके पेले। देखो इसमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है। एक बंदा का 2-3 गोल पेलता है, 2-3 लोग अगर 8 गोल देते, स्कोर करते, कहीं ना कहीं 2-3 लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन 8 गोल अगर 8 बंदे पेलते हैं तो कहीं ना कहीं 8 का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कहीं ना कहीं इस तरीके से मोमेंटम क्रिएट होता है, और मुझे लगता है कि न्यूकासल का यहाँ से सीजन एक्चुअली स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं ये जो मोमेंटम, ये एनर्जी है, इसको न्यूकासल कैसे इंट्रोवर्ट करेगा, ये कैसे एनर्जी को काम पे लेके आएगा। क्योंकि देखो पिछले साल न्यूकासल 4 नंबर पे था, राइट। एंड ये फॉर्म के लिए कहीं ना कहीं न्यूकासल को बहुत सारे फैंस और बहुत सारे पंडित राइट अप कर रहे थे कि इस बार न्यूकासल नहीं कर पाएगा यार, UCL का प्रेशर है, उनके बाद प्रीमियर लीग का प्रेशर है, तो दोनों प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन न्यूकासल कहीं ना कहीं ये मैच से एक मैसेज दे दिया सबको कि देखो हम लोग रेडी है भाई, हम लोग कुछ भी कर सकते। तो जो आर्सेनल है, यूनाइटेड है, या फिर बोलो टॉटनहम है, या फिर बोलो लिवरपूल है, तो थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। न्यूकासल भी इस रेस में एंट्री कर चुका है और कहने की मोमेंटम आई होप फ्यूचर में जाके क्रिएट कर पाएगा, राइट। तो चलो तीसरे जो मैच की बात करते हैं, उन लोगों के लिए, उस मैच के लिए तो एक ही चीज़ है,
साला ये दुख का तो दैट इज व्हाट चेल्सी फैन। एंड कहीं ना कहीं चेल्सी का जो मैच है मुझे बहुत खराब लगता है चेल्सी के लिए, क्योंकि चेल्सी आज से 2-3 साल पहले, 3 साल पहले तो यूसीएल भी जीत चुका था चेल्सी। एंड कहीं ना कहीं चेल्सी ऐसा टीम है कि हर टाइम एक टाइटल कंटेंशन या फिर टॉप 4 या फिर यूसीएल या फिर प्रीमियर लीग में कहीं ना कहीं रहता है, कंपटीशन में रहता है। लेकिन अभी चेल्सी का तो टॉप 10 में आने के लिए लाले पड़ रहे हैं। पिछले साल 13 या 14 पोजीशन में था चेल्सी, राइट। एंड इस बार भी चेल्सी अभी 14 पोजीशन में, 6 मैच में सिर्फ 1 जीत, राइट, एंड 2 ड्रॉ 3 लॉस, टोटल 5 पॉइंट चेल्सी के पास है और अभी 14 पोजीशन में है। कहीं ना कहीं रेलीगेशन जोन से सिर्फ 4 या 5 पोजीशन आगे है, राइट। रेलीगेशन अगर 18 पे होता है, 4 पोजीशन आगे चेल्सी, तो चेल्सी का काफ़ी खराब हालत है। अगर ये हालत के बारे में बोले, क्योंकि देखो चेल्सी का अगर ऐसा फॉर्म होता रहा, चलता रहा, तो चेल्सी के बारे में मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, राइट, क्योंकि इतना गड़बड़ मैंने किसी भी क्लब में नहीं देखा। मैंने बारसा का गड़बड़ देखा, बारसा का डाउनफॉल देखा, यूनाइटेड का डाउनफॉल देखा, लेकिन इतना बड़ा डाउनफॉल मतलब कि यूनाइटेड 6-7 पे रहता था या 5-6 में रहता था। बारसा का डाउनफॉल मतलब क्या, 2-3 में रहता था बारसा ला लीगा में, लेकिन इतना सारा डाउनफॉल 14 या 15 में, इसका कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि चेल्सी का ये डाउनफॉल इतना फोकस में आ रहा है। क्योंकि जब बारसा यार यूनाइटेड का डाउनफॉल आया था, कहीं ना कहीं उनके पास प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन चेल्सी यहाँ पे 800-900 या 1 बिलियन खर्चा करके बैठा हुआ है, राइट। तो उसके बाद भी चेल्सी ये काम नहीं कर पा रहा है। देखो ये हो सकता है क्योंकि चेल्सी, अगर फुटबॉल लॉजिक वाइज बात की, ये तो हो गया मजाक की बात, लेकिन अगर फुटबॉल टेक्निक वाइज बात करें, चेल्सी जितना प्लेयर लेके आए सारे के सारे यंग प्लेयर हैं। आप बोलो निकोलस जैक्सन बोलो, काइसेडो बोलो, या फिर जितना सारे प्लेयर्स है, कॉलविल बोलो, या फिर यहाँ पे मालो गुस्तो बोलो, जो भी है सब यंग प्लेयर है, यंग जनरेशन से, और उनके जो साथ में जो कॉम्बिनेशन अभी तक बैठा नहीं, राइट। तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। ट्रांजिशन पीरियड में है एक क्लब जब ट्रांजिशन पीरियड में रहता है तो उनके फैंस को थोड़ा पेशेंस होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो 2-3 महीना लगेगा। सबके लिए न्यू क्लब है, सबके लिए न्यू लीग है, राइट। मैक्सिमम लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग में नहीं रहते थे, बाहर से आए लोग, राइट, और न्यू प्लेयर के साथ कॉम्बिनेशन बैठने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं एक एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि देखो चेल्सी का जो कोच है पोचेटिनो, देखो पोचेटिनो एक ऐसा कोच है, राइट। मैं अगर एग्जांपल दूं, आपके गली में या आपके पारा में ऐसा एक डॉक्टर गारंटी होगा कि जो बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसके पास जाके आप थोड़ा बहुत दवाई ले लेते हो तो 1-2 दिन के अंदर आपका काफी ठीक हो जाता है। एक मैनेजेबल डॉक्टर आपके एरिया में गारंटीड है 1-2, वैसा ही मैनेजर पोचेटिनो है, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा ट्रॉफी या बहुत बड़ा मास्टर क्लास नहीं है, बहुत बढ़िया कोच नहीं, लेकिन वो मतलब मैनेज कर सकता है। क्योंकि पोचेटिनो का नाम हम लोगों ने सुना टॉटनम से, और टॉटनम का जब वो कोच था, लिमिटेड प्लेयर लिमिटेड स्क्वाड के साथ बंदा ठीक ठाक एक डिलीवर करता था, और यूसीएल में बंदा फाइनल में लेके गया टॉटनहम को, राइट। तो मुझे एक्सपेक्टेशन था पोचेटिनो चेल्सी में आके चेल्सी को खतरनाक नहीं कर देगा, चेल्सी को पूरा एकदम हाई वोल्टेज टीम नहीं बना देगा, लेकिन चेल्सी को मैनेज कर लेगा। लेकिन पोचेटिनो वो नहीं कर पा रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि अगर एक ऐसा कंटिन्यू हुआ तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर बात करें तो 2-3 मैंने नोटिस किया चीज़। पहली बात ये कि फिनिशिंग एबिलिटी उतना तगड़ा नहीं है। जो चेल्सी का जो प्लेयर है निकोलस जैक्सन, कहीं ना कहीं पहले जो मैच था लिवरपूल के साथ, उसमें कहीं ना कहीं अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया चेल्सी ने, उसके बाद एक डाउनफॉल आया। चांसेस हो रहे, चांसेस क्रिएट थोड़े थोड़े करके क्रिएट हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंसिव ट्रांजेक्शन में डिफेंस और अटैकिंग ट्रांजेक्शन में फाइनल थर्ड में जो बम्बार्ड करने का और फाइनल थर्ड में जो फिनिशिंग एबिलिटी है, राइम स्टर्लिंग, निकोलस जैक्सन, कहने के उतना हो नहीं रहा है, मुद्रिक से भी उतना हो नहीं रहा है। और जो मैं पोचेटिनो की बात कर रहा था, देखो यहाँ पे एक कॉलविल बोल के एक प्लेयर है, जो बंदा सेंटर बैक है, प्रूफ सेंटर बैक है, इंग्लैंड के लिए भी खेलता है, राइट। उसको पोचेटिनो लेफ्ट बैक के खिला रहा है। अब लेफ्ट बैक का प्लेयर है चिलविल को पोचेटिनो 4 से 5 मैच लेफ्ट विंग पे खिला, और 2-3 मैच से कभी खिला ही नहीं रहा है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, पोचेटिनो क्या करना चाहता है, आई डोंट नो, राइट। देखते चलो फाइन, आई होप चेल्सी बैक ऑन ट्रैक आए, कंपटीशन ज़्यादा प्रीमियर लीग में आए, क्योंकि चेल्सी फैन बहुत काफ़ी उदास और काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। एंड चेल्सी जैसा एक क्लब अगर इतना डाउनफॉल में आता है तो खराब भी लगता है फुटबॉल फैन। जो देखते चेल्सी का क्या होगा। एंड जो नेक्स्ट मैच है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था कल के एंड प्रीमियर लीग का, दैट इज नॉर्थ लंडन डार्बी बिटवीन आर्सेनल एंड टॉटनहम, राइट। 2-2 का ड्रॉ हुआ। पहले टॉटनहम की बात बोलते हैं। आई एम रियली सरप्राइज कि टॉटनहम ऐसा एनर्जी और ऐसा फुटबॉल प्रोड्यूस कर पा रहा है। पहला पॉइंट है टॉटनहम का, जितना मैं जितना मैच देखा और जितना देर से मैं और जितने टाइम से मैं टॉटनहम को फॉलो कर रहा हूँ, टॉटनहम काउंटर पे खेलता है। और टॉटनहम का जो कोच था, पोचेटिनो बताओ या फिर मोरिनो बताओ या फिर कॉन्ते बताओ, जितने सारे कोच आए, टॉटनहम का एक ही मैसेज था, भाई हमको बॉल नहीं चाहिए, बॉल आपके पास रखो, आप खेलो, हम लोग काउंटर पे हिट करेंगे। और हमारे पास एक स्पीडी विंगर हमेशा टॉटनहम के पास रहता है, लाइक सॉन बताओ या फिर केन भी वो प्रोड्यूस करता था, राइट। ये तो है, लेकिन पहली बार मैंने कल टॉटनहम को
बॉल रखते हुए देखा। और आर्सेनल जो देखो, अगर सिटी, आर्सेनल और ब्राइटन सबसे पोजीशन रखने वाला टीम है हमारे प्रीमियर लीग में, उनके साथ उनके होम में जाके, एमिरेट्स में जाके टॉटनहम का कल पोजीशन था 54%, आर्सेनल से ज़्यादा। मैं तो कंफ्यूज हूँ कि ये कौन सा टीम है। और हमारे जो पोस्टर चाचा है टॉटनहम का नया कोच, ही इज़ डूइंग समथिंग रियली ग्रेट, राइट। कहने की एक लिमिटेड स्क्वाड, लिमिटेड प्लेयर के साथ काफ़ी अच्छा नहीं, पॉजिटिव फुटबॉल खेला, राइट। कहने की पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेला, प्रेशर क्रिएट किया, प्रेस किया, लिमिटेड प्रेस था, ऐसा नहीं प्रेस वो जो लिवरपूल वाला प्रेस नहीं, लेकिन एक लिमिटेड प्रेस भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करके दिया। एंड सॉन तो भाई सॉन है, सॉन इज द जिम, सॉन इज द डार्लिंग फॉर टॉटनहम। टॉटनहम का जब जरूरत होता है सॉन गारंटी स्टेप अप करता है, अभी तो कैप्टन भी है, राइट। एंड टॉटनहम का ये टॉटनहम को मैं एक कॉम्प्लीमेंट क्यों देना चाहता हूँ, क्योंकि टॉटनहम ने सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर खो दिया, राइट, अपना हैरी केन, राइट। अब हैरी केन जाने के बाद टॉटनहम इतना अच्छा खेलने लगा, अब तो लग रहा है हैरी केन ही प्रॉब्लम था, तो जस्ट किडिंग। लेकिन सीरियस नोट पे बात है कि कहीं ना कहीं आपके पास से एक इतना बड़ा प्लेयर अगर ऑफ हो जाता है, आपके टीम से चला जाता है, तो कहीं ना कहीं हर एक टीम का डाउनफॉल आता है, राइट। लेकिन टॉटनहम खुद को अच्छी तरह से संभाला। कल का अगर मैच देखें तो मेडिसन वॉज रियली गुड, मेडिसन फार था यार, मेडिसन का बॉल कंपोजर, मेडिसन का विजन, मेडिसन का पास निकालने का एक्सपीरियंस, पास निकाला था खतरनाक। तो 2 असिस्ट मेडिसन ने किया, राइट। एंड कहते कि देखो मेडिसन भी प्रूव प्लेयर है, बंदा लिएस्टर से बहुत सालों खेलता रहा, राइट। एंड इंग्लैंड जो नेशनल टीम है उनका भी प्लेयर है, राइट। एंड कल सार को भी मुझे उतना खराब नहीं लगा, बिसुमा का प्रेजेंट अच्छा लग रहा था, क्योंकि बिसुमा के बाद फिजिकलिटी है। एंड क्रिस्टियन रोमेरो दो हाउलर हुए कल, क्योंकि 2 जो गोल हुए आर्सेनल का, एक ओन गोल और एक हैंडबॉल थे, दोनों क्रिस्टियन रोमेरो की देन है। लेकिन अगर वो 2 मोमेंट्स हटा दे तो 90 मिनट क्रिस्टियन रोमेरो वाज वेरी गुड, राइट। ये है टॉटनहम, आई रियली इंप्रेस। अभी टॉटनहम आई थिंक 4 नंबर पे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे 2-3 मैच अगर टॉटनहम जब जीत गया था, बहुत सारे लोग बोल के थे हो गया बाई चांसली जीत गया टॉटनहम। लेकिन कल का मैच देख के भाई सीरियस होना पड़ेगा, टॉटनहम भी बैक ऑन ट्रैक आ चुका है। और टॉटनहम का अगर ये फॉर्म आ गया तो टॉप 4 में भी हिट कर सकता है टॉटनहम। देखते हैं ये फॉर्म कितना देख चलता है टॉटनहम का। अगर आर्सेनल की बात बोले, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड अबाउट आर्सेनल, बिकॉज पिछले टाइम पे आप लोग 2 नंबर पे थे, उसके बाद आर्टेटा को 200 मिलियन दिया गया, उसके बाद आर्सेनल को अच्छा खासा प्लेयर दिया गया। लेकिन डेक्लन राइस बताओ, काइल हवर्ट्स बताओ या जुलियन टिम्बरलेन बताओ, अच्छे सारे स्क्वाड प्लेयर, जॉर्जिनो आया, राइट, विटिना आया, तो बहुत सारे प्लेयर्स आए। उसके बाद आर्सेनल थोड़ा क्रम्बल कर रही। मुझे लगता है पिछला साल का आर्सेनल ही ज़्यादा बेटर फुटबॉल खेल रहा था, राइट। इस साल का क्योंकि मैंने यूनाइटेड साथ की उसका मैच उतना कन्विंसिंग नहीं था, बाई चांसली लास्ट में 2 गोल मार के वो लोग जीत गए, लेकिन पूरे मैच में उतना कंट्रोल कंपोजर नहीं था। एज अ होम मैच खेल रहे थे वो यूनाइटेड साथ भी, और कल तो एकदम भी कंपोजर नहीं था। और मुझे नहीं लगता साका का जो ओन गोल था क्रिस्टियन रोमेरो का डिफ्लेक्ट होके गया, और साका जो पेनल्टी में स्कोर किया जो क्रिस्टियन रोमेरो के हैंड पे लगा, वो 2 गोल अगर ना होते, मुझे नहीं लगता एक कन्विंसिंग वे में आर्सेनल कोई चांसेस क्रिएट किया था, आई डोंट नो, राइट। और एक आर्टेटा की प्रॉब्लम भी है, क्या है कि देखो 4 साल हो गया आर्टेटा का, एंड इन्वेस्टमेंट हुआ है, सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा हुआ है आर्टेटा के साथ। एंड कहने कि इस बार भी अगर एक अच्छा ट्रॉफी लेस सीजन आर्टेटा दे, तो मुझे लगता है कि सैकिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आर्टेटा को सैक कर सकते, क्योंकि देखो 3-4 साल से आर्सेनल फैन पेशेंस है, राइट, पेशेंट बैठे हुए। लेकिन इस बार भी अगर डिसअपॉइंट करेगा आर्टेटा, तो हो सकता है जो आर्सेनल का बोर्ड है या फिर आर्सेनल का जो फैन बेस है वो इंप्रेशन हो सकता है। और देखो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखो आर्टेटा तो मुझसे फुटबॉल ज़्यादा जानता है, तो उसका क्या लॉजिक है, वो 60 मिलियन में काइल हवर्ट्स को लेके आया। मुझे लगता है आर्सेनल का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देयर नंबर 9। देखो अगर आपके नंबर 9 पे गैब्रियल जेसूस है ना, तो आपकी टीम का कुछ नहीं हो सकता, आप मेरे से लिख के ले लेना। गैब्रियल जेसूस इज नॉट अ नंबर 9, और गैब्रियल जेसूस बहुत वाहियात प्लेयर है, उसको आप स्क्वाड में रखो, उसको आप एज अ सुपर सब यूज करो, ठीक है, लेकिन प्लेइंग 11 एज अ नंबर 9 वो बंदा गोल करेगा। आप अगर ये क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, तो आपसे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, राइट। आर्टेटा का एक सबसे बड़ा मार्केट, वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे प्लेयर लेके आया आर्टेटा, लेकिन 60 मिलियन में काई हवर्ट्स ना देके वहाँ पे अगर 10 या 15 मिलियन ज़्यादा दे देते, तो कहीं ना कहीं एक प्रूवन गोल स्कोरर मिल जाता आपको। नहीं, आप लेके आए काई हवर्ट्स, जो बंदे को आप प्लेइंग में जगह दे सकते हो, और कहीं ना कहीं वो बंदे का इंपैक्ट उतना रहा नहीं आर्सेनल में। तो आई थिंक ये आर्टेटा से गलती हुआ है कि नंबर 9 आर्टेटा गारंटी मिस करेगा, एंड कहीं ना कहीं आर्सेनल ने पॉइंट लूज किया। एंड अगर आप देखो पिछले साल आर्सेनल नंबर 2 पे था, एंड कहने के सबका एक्सपेक्टेशन है इस बार नंबर 1 पे लेके आएगा आर्सेनल, और आर्सेनल में प्रीमियर लीग उखाड़ेगा। इस तरीके से आप प्रीमियर लीग नहीं उखाड़ सकते।
मैंने पिछले वीडियो में बोला कि आर्सेनल और सिटी के साथ जो मैच हो वहाँ पे रॉड्री नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से मैच खेलेगा तो ना बिना रॉड्री के भी पेल देगा सिटी को हराना है। इस तरीके से आप सिटी को नहीं हरा सकते, मजाक नहीं चल रहा है। सिटी इज अनदर लेवल, और उसको हराना है तो उस लेवल को आपको मैच करना पड़ेगा। इस तरीके से एवरेज फुटबॉल खेल के आप भैया मैच नहीं कर सकते। तो देखते हैं आर्टेटा क्या करेगा, कहने की कुछ अपडेटेशन या कुछ चेंजेस शायद आर्टेटा करेगा, चलो देखते। तो दैट इज द नॉर्थ लंदन डर्बी, और दैट इज और 4 और 5 गेम्स हमने रिव्यू किया। और अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो लिवरपूल का और जो मैड्रिड डर्बी, जो इंपॉर्टेंट सबसे मैच था, मैड्रिड डर्बी का रिव्यू आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दोस वीडियो। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ। एंड ऐसे ढेर सारे फुटबॉल वीडियोस और फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।